साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि लोकसभा के विघटन का विधेयकों पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह टॉपिक जो है विशेषकर यूपीएससी और यूपी बीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, सवाल लगभग आते ही रहते हैं, विशेषकर यूपीएससी में, प्रीलिम्स में इससे पूछता ही पूछता है। तो आज हम देख लेते हैं कि लोकसभा का विघटन होता है तो विधेयकों पर क्या प्रभाव होगा। तो आइए देखते हैं कैसे होता है। 3 ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें विधेयक समाप्त होता है, बाकी परिस्थितियों में नहीं। तो कब समाप्त नहीं होगा देख लीजिए, जब राष्ट्रपति के पास जो है हस्ताक्षर हेतु लंबित है, लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गया है और उसी दौरान लोकसभा भंग हो गई, विघटित हो गई और विधेयक जो है राष्ट्रपति महोदय के पास उससे विघटित होने से पहले ही चला गया है, तो वो विधेयक समाप्त नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि विधेयक को पास करना जो होता है एक लंबी प्रक्रिया होती है, एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, बहुत समय खर्च होता है, धन खर्च होता है। और मान लीजिए पारित हो गया है, राष्ट्रपति जी के पास गया विधेयक चला गया है और लोकसभा भंग हुई, तो यदि मान लीजिए इस विधेयक पे इफेक्ट पड़ने लगे तो फिर समय और धन का बहुत अपव्यय हो जाएगा। तो इसीलिए विधेयक जो है मतलब नष्ट नहीं होता है और राष्ट्रपति जी के पास एसेंट के लिए ही रहता है। दूसरा, जब पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति महोदय जो है सस्पेंसिव वीटो यानी कि निलंबनकारी वीटो यानी पुनर्विचार वाला वीटो लगाकर पुनर्विचार के लिए विधेयक को भेज देते हैं, तब वो विधेयक मान लीजिए इसी स्थिति में लोकसभा विघटित हो गई है तो वो लैप्स नहीं होगा विधेयक। जो नई लोकसभा आएगी वो उस पर पुनर्विचार करेगी। तीसरी कंडीशन देखते हैं, यदि लोकसभा विघटन से पूर्व संयुक्त बैठक बुला ली गई हो, सपोज कीजिए कि लोकसभा अभी विघटित नहीं हुई है और उससे पहले ही ज्वाइंट सेशन बुला लिया गया है राष्ट्रपति जी के द्वारा, तो विधेयक जो है इस स्थिति में नष्ट नहीं होता है। अब मान लीजिए कोई विधेयक ऐसा हो जो अभी राज्यसभा में ही स्टार्ट हुआ है, यानी राज्यसभा में ही आया है, राज्यसभा में ही है, अभी चर्चा हो रही है और उसी दौरान लोकसभा भंग हो गई, विधेयक नष्ट नहीं होगा क्योंकि उसने लोकसभा को छुआ ही नहीं है। अब देख लेते हैं, कंडीशन देख लेते हैं समाप्त होने की स्थिति। यदि विधेयक लोकसभा में लाया गया हो और उसी दौरान लोकसभा भंग हो गई तो विधेयक समाप्त मान लिया जाएगा। अगर विधेयक मान लीजिए लोकसभा में लाया गया, लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा को गया, तो विधेयक जो है लोकसभा भंग होने के दौरान समाप्त मान लिया जाएगा क्योंकि वो लोकसभा से होकर जा रहा है। यदि विधेयक मान लीजिए राज्यसभा में लाया गया और राज्यसभा से पारित होकर लोकसभा में लंबित है और लोकसभा में लंबित होने के दौरान समाप्त हो जाए, ये क्या बोलते हैं लोकसभा भंग हो जाती है, तो विधेयक समाप्त मान लिया जाएगा। यदि विधेयक राज्यसभा में लाया गया हो और पारित कर दिया गया हो लेकिन लोकसभा में उसे संशोधित करके राज्यसभा में भेज दिया हो, तो राज्यसभा में वह लंबित हो तो वह समाप्त माना जाएगा। कंक्लूजन मान लीजिए कंक्लूजन निष्कर्ष में यही मान लीजिए कि जो लोकसभा को छुएगा वो मरेगा, लोकसभा को जो विधेयक छुएगा वो मरेगा और जो लोकसभा को नहीं छुएगा वो नहीं मरेगा। तो ये एक वीडियो हो गई, कब कब समाप्त होता है एक बार देख लेते हैं और कब कब नहीं समाप्त होता है, कब नहीं समाप्त होता है और कब नहीं समाप्त होता है। कब समाप्त होने की स्थिति की बात कर रहे हैं तो ये राज्यसभा से पारित होकर लोकसभा में है, लोकसभा भंग हो गई यानी लोकसभा को टच करेगा, मरेगा विधेयक, यानी कि वो ख़त्म होगा, लैप्स होगा। तो ये एक वीडियो गई। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।